बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs वो वहां पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहां पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए। एक बयान जो है वो शायद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से हैं। कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो हैं वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडयाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs MPAs सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असम्बली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असम्बली के अरकान का है, सूबाई असम्बली के अरकान का है, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान है। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पर ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लायामल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे उन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है
जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपका इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना अब पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहां फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया, और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे, अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई, और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। यह है नाज़रीन वो सारी सूरत-ए-हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउट सहाफी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग इमरान खान के हक में बोले जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। तो जो हीरोज होते हैं ना वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पर, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो, मैं फेस करूंगा हर चीज को। नादरीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफी और इमरान खान साहब के वकला ये लोग पहुंचे केस की समाअत के लिए और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया, जबकि 4 सहाफी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीजें छुपती नहीं है, चीजें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीजें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि मुलजिम के वकला वहां पे मौजूद हो, मुलजिम की फैमिली वहां पे मौजूद हो और मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई हो ताकि उसे रिपोर्ट किया जा सके और आजाद मीडिया को वहां पे रसाई होनी चाहिए। ये चीजें अडियाला जेल में नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से क्या कहा
یہ ٹرائل کی کاروائی کیا ہونی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس نظام نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا ہے. ججز بھی کمپرومائزڈ ہیں, پوری کی پوری عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. پاکستان کی تقریباً تمام اداروں پہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے, اور ان اداروں کو وہ عمران خان کے خلاف کھلے ہاتھوں استعمال کر رہے ہیں. کسی قسم کی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا چھپ چھپا کے کام ڈالتے تھے, وہ نہیں, اب وہ کھلا کے جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ان کی بہن نے کچھ باتیں بتائی ہیں باہر آ کر, جو باتیں ان کی بہن نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر جو باتیں ان تک پہنچی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی, اور انہوں نے علیمہ خان نے ایک بار پھر بیانات دہرا کر انہیں عمران خان سے منسوب کرنے کا دعویٰ کیا, اور یہ خبر اس طرح سے چھاپی گئی ہے. بہرحال اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی. ہمیں گزشتہ رات 12 بجے سماعت کی اطلاع دی گئی, اور آج صرف 2 وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. وہ میں نے آپ کو نام پہلے بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیملی وکلا اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہم 4.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے دروازے پر انتظار کرتے رہے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں 22 گھنٹے تک سیل میں رکھا جا رہا ہے. ان کا اخبار, کتابیں اور ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے, جبکہ انہوں نے وکیل کو بتایا کہ انہیں آج 1 کتاب فراہم کی گئی ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل کو بتایا کہ باہر جا کر سب کو بتائیں کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. ملک میں قانون یا مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا, یہ عمران خان صاحب نے لفظ بولا تھا لیکن ٹی وی چینل نے اس کو کھا لیا ہے. جنہوں نے خبر لگائی انہوں نے یہ لفظ کھا لیا ہے کیونکہ عاصم منیر کا نام پاکستان کی میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا, تو انہوں نے لکھا اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے, اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے. یعنی عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں وہی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے. اس میں قانون اور آئین جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ایک شخص کی ایما پہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہن کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس بن چکا ہے, عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے, عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور پاکستان میں انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے. علیمہ خان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان کے ساتھ کس بات پر غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. اور علیمہ خان کے مطابق بیرسٹر گور خان اور سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور تحریک چلائیں. ویسے تحریک چلانے کا کام تو اب عالیہ حمزہ اور جنید اکبر صاحب کو کرنا ہے. ایکچولی دونوں صوبوں کے جو منتظمین ہیں, جو دونوں صوبوں کو سنبھالتے ہیں, ساری تحریک کی ذمہ داریاں تو ان کے کاندھوں پر ہیں. ہاں جی, اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں باہر نکل کر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کبھی معاف نہیں کروں گا, نہ کبھی بھولوں گا. عوام بھی نہیں بھولے گی. جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھگتے گا, اللہ بھی اسے سزا دے گا. عمران خان کی جیل میں اپنی بہنوں سے گفتگو, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو آگے جا کر بھی جواب دینا پڑے گا. بہرحال کافی غصے میں تھے عمران خان صاحب سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو لے کر, کیونکہ جب سے یہ بندہ آیا اس نے عمران خان صاحب کا جینا حرام کر دیا ہے. تو یہ کہنے کو ایک سپرنٹینڈنٹ, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے عمران خان صاحب کو لگاتار اس نے بند رکھا چھوٹے سے سیل کے اندر. وہاں سیل کی بجلی بند کر دی, ان کے حقوق چھین لیے, ان سے کتابیں چھین لی, ٹی وی اخبار سب چھین لیا. عمران خان صاحب کو اریٹیٹ کرتا رہا. ابھی گندا پانی وضو کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری حرکتیں یہی والا سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے, اس کے ذریعے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اور یہ براہ راست ذمہ دار ہے ان سارے کاموں کے لیے. تو پھر عمران خان نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود میری اپنے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے. صرف اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملوا دیتے ہیں اور دیگر سے ملاقاتیں میری بند ہیں. صاف عمران صاحب کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب, کہ اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملواتے ہیں, باقی لوگوں سے مجھے ملنے بھی نہیں دیا جاتا. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا عوامی احتجاج شروع ہو جائے, بڑا زبردست قسم کی عوامی تحریک کھڑی ہو جائے. عمران خان صاحب نے جب گزشتہ روز ایک ٹویٹ ان کا آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں احتجاج کا مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی لوگ زور لگا رہے ہیں. ریلیاں نکلی ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سطح پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام کے اندر وہ والا جوش ابھی تک نظر نہیں آ رہا جو جوش گزشتہ سال اکتوبر, سپتمبر اور نومبر میں نظر آ رہا تھا. اس وقت عوام بہت زیادہ چارج ہو چکی تھی. ابھی وہ والی بات نظر نہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ چارج ہو جائے, ہو سکتا ہے لوگ اس سے بڑی تعداد میں نکل آئیں, ہو سکتا ہے لوگ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگا دیں. لیکن جب تک یہ ہوگا نہیں, اسٹیبلشمنٹ جب تک اس کھیل سے باہر نہیں نکلے گی, جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس گندے کھیل سے باہر نہیں نکلے گی, عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملنا. یہ سادی بات ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہے. پاکستان کے ایک صوبے کا جو آئینی سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردوں سے کام لیتی ہیں.
اور جب دہشت گردوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یہ آ کر دہشت گردوں کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے بندے انہیں چھوڑ دیں، ان سے کام لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا